सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एंगल फाइंड करना सीखेंगे। इसका एक पार्ट जो पहला पार्ट है वो मैंने कल अपलोड कर दिया था। आज ये उसका सेकंड पार्ट है। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। चलिए तो शुरू करते हैं। अब ये तो आपको मालूम होगा 60 सेकंड में 1 मिनट होता है और 60 मिनट मिलकर 1 घंटा बनता है। इधर तक तो सब क्लियर ही होगा, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि जैसे मानिए ये एक लाइन है और यदि आप देखेंगे ये एंगल कितना होगा। यदि कोई चीज़ यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँची, मतलब कितने डिग्री उसका डेविएशन हो गया, ये पूरा कहलाता है हमारा 180 डिग्री। सेम ऐसा ही नीचे होता है, ये भी 180 डिग्री। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो वैसे ही हमारी क्लॉक है। जब कोई कांटा यहाँ से लेकर चलता हुआ फिर से यहाँ पहुँच जाता है तो वो कितने डिग्री की डिस्टेंस कवर करता है, 360 डिग्री की। यहाँ तक समझ में आया। तो इसका मतलब हुआ क्या कि हमारी पूरी जो घड़ी है वो 360 डिग्री की हो गई। अब देखो, घड़ी का शेप कुछ भी हो, लेकिन जो हमारे घड़ी के कांटे होते हैं, हैंड्स ऑफ द क्लॉक जो होते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो सर्कुलर पाथ में चलते हैं। तो टोटल वो कितना कवर करेंगे, 360 डिग्री कवर करेंगे। तो हमारी ये जो घड़ी है, इसका जो डायल है वो कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। अब आप देख रहे होंगे कि हमारी घड़ी कितने बराबर भागों में बटी हुई है, 12। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 भागों में बटी हुई है। जब पूरी घड़ी हमारी 360 डिग्री की है तो हम एक एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 12, 12 बराबर भागों में बांटना है तो कितना निकल के आ जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई कांटा चलेगा तो कितना डिग्री चलेगा, 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो 30 डिग्री। ऐसा ही सभी में। तो इन दोनों के बीच भी कितना डिस्टेंस होगा, 30 डिग्री का ही डिस्टेंस होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब आप देखेंगे कि ये जो होते हैं 12 से जैसे 1 के बीच है, आप इसको 5 मिनट कहेंगे, तो ये भी बराबर बराबर भागों में बटा होता है। और कितने भाग में, 5 भाग में। तो हम देखते हैं, ये हमने इसको 5 बराबर भागों में बांट लिया। अब ये हमारा 30 डिग्री का है। तो यदि मैं बोलूं कि 1 मिनट की डिस्टेंस कितनी डिग्री में होगी, तो ये टोटल जब 30 डिग्री का है और ये कितने बराबर बराबर, 5 बराबर पार्ट्स हैं। तो यदि मैं बोलूं तो 30 को हम किससे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यदि कोई कांटा यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता है तो वो कितने डिग्री की डिस्टेंस तय करेगा, 6 डिग्री की। यहाँ से यहाँ चलेगा तो भी 6 डिग्री, यहाँ से यहाँ चलेगा तो भी 6 डिग्री। और ये सब में होता है। यहाँ भी ये 5 भागों में बटा होगा तो उसका एक छोटा सा ये जो इंटरवल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 6 डिग्री का होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं घड़ी के कांटों का कैसा होता है चलना। तो जो सेकंड का कांटा होगा वो 1 मिनट में कितना चलेगा, यहाँ से चलना शुरू करेगा और 1 मिनट में फिर से वो यहीं पहुंच जाएगा। और ये पूरी डिस्टेंस कितने डिग्री में होती है, 360 डिग्री में होती है। पूरी 360 डिग्री हुई। फिर देखते हैं हम मिनट का कांटा, 1 मिनट में कितना चलेगा। अब जैसे मान लो कोई कांटा यहाँ पर है, मिनट का है ये, और अगले मिनट वो पहुंच जाएगा इस पे। तो ये डिस्टेंस अब भी अपन ने निकाली थी ना, ये देखो 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया था, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट का कांटा कितना चलेगा, तो चलेगा वो 6 डिग्री। अब आते हैं घंटे के कांटे की तरफ। तो घंटे का कांटा 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब इसके लिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम। तो देखिए 1 घंटा कितने मिनट का होता है, 60 मिनट। इसका मतलब 60 मिनट में, जैसे अभी 12 बजे हैं तो घंटे का कांटा 1 बजे कहाँ यहाँ पे आ जाएगा, घंटे का कांटा कहाँ यहाँ आ जाएगा। तो 1 घंटे में वो कितना चला, इतना चला। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। और 60 मिनट में अभी हमने देखा, इसका हमने कितना निकाला था, ये कितने डिग्री का होता है, ये हमारा इंटरवल पूरा है 12 से 1 या 1 से 2 का, 30 डिग्री का। तो 60 मिनट में कितना चलेगा वो, 30 डिग्री। तो हमको निकालना कितना है, एक मिनट का निकालना है। तो 1 मिनट, अब आप निकालने के लिए क्या है, जैसे ये 60 मिनट हुए, 60 का आधा कितना है, 30। तो 1 मिनट का निकालेंगे तो 1 का आधा कितना हो जाएगा, आधा डिग्री। तो घंटे का कांटा 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगा, आधा डिग्री चलेगा।
याद रखिएगा, वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार रिवाइज करके देखना। और ये पोर्शन जो मैंने बताया ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको किसी भी शॉर्ट ट्रिक की, किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूले में कहीं मिनट का कांटा आगे होता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, पीछे होगा तो अलग। बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब उनने बोला है क्वेश्चन में, यदि किसी घड़ी में 7:20 हुए तो उस वक्त घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, तो अब इस मेथड में क्या है, ये बिल्कुल बेसिक है और इसमें आपको सिर्फ इतना सा करना पड़ेगा कि घड़ी बना के ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे, अब देखो 20 मिनट, 7:20 आप लोग ध्यान करिए घड़ी में बजते कैसे हैं। तो 7 बज चुके हैं और बजने के बाद 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, तो घंटे का कांटा 7 के आगे कहीं होगा। घंटे का कांटा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनाना, 7 से 8 के बीच में आपको जहां लगे वहां बना दो। बस मिनट के कांटे का ध्यान रखना, यदि 20 मिनट हुए हैं तो मिनट का कांटा एग्जैक्ट कहाँ पर होगा, 4 पर होगा। समझ में आया, 7:20 मतलब हमने 7:20 घड़ी में बजा दी। और आपको करना क्या है, पूरी घड़ी नहीं बनाना, जितने का काम, जैसे 7:20 है तो 7-8 बना लेना, 4-5 बना लेना और 6 बना लेना, सिर्फ इतनी ड्रॉ करके तुरंत आंसर आ जाएगा। हमको एंगल निकालना है ये वाला। अब सबसे पहले आप देखो, मैंने आपको बताया था कि पूरी घड़ी जो है वो 360 डिग्री की होती है। ये छोटे छोटे जो इंटरवल हैं ये कितने डिग्री के, 30-30 डिग्री के होते हैं। और यदि इस एक को भी हम और छोटे पार्ट्स में बांटे तो वो 6 डिग्री के होते हैं। अब हमारे पास ये देखो कि पूरे पूरे कितने हमारे पास इंटरवल सही सलामत है। तो आप देखोगे कि एक ये पूरा है, एक ये पूरा है और एक ये पूरा है। समझ में आ रहा है ना, 1 2 3 और एक इंटरवल हमारा कितने डिग्री का है, 30 का। तो 3 कितने के हो जाएंगे, मतलब मिनिमम 90 डिग्री तो उनके बीच का एंगल है ही। अब क्या हुआ, हमने यहां से लेके यहां तक का तो काउंट कर लिया, अब बचा क्या, इतना। तो ये कैसे निकालेंगे, अब ये घंटे के कांटे की बात है, अब यहाँ तक का तो कर लिया। अब 7 बजे के बाद कितने मिनट हुए जरा ये देखो, 20 मिनट। और मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में घंटे का कांटा कितनी डिग्री आगे बढ़ जाता है, आधा डिग्री। तो अभी आपको क्या निकालना है, यहाँ से ये कितना आगे बढ़ गया, तो 20 मिनट में कितना, 20 का आधा और बढ़ गया होगा, बढ़ा होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ये 90 तो हमारा आ ही गया, ये हमने देखा 20 मिनट में 10 डिग्री और खिसक गया, तो ये कितना 10 और हो जाएगा, तो 10 इसमें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 100। वो 2 के से 120 टाइप हो गया था, लिख गया था। यहाँ तक समझ में आया सभी को, क्या किया हमने, बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घड़ी में 5:45 हो तो फिर से हमको घंटे मिनट की सुई के बीच में एंगल निकालना है। अब देखो 5:45 कैसे बजते हैं, 45 मिनट जब होंगे, मिनट का कांटा कहाँ पर, बिल्कुल एग्जैक्ट 9 पे होगा। और 5 बजकर बोला है, इसका मतलब 5 बज चुके, तो 5 से 6 के बीच में जहाँ आपको लगे वहाँ पे घंटे का कांटा बना दीजिए। हमको एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला। याद रखिए 180 डिग्री से छोटा वाला एंगल ही हमको निकालना होता है। ठीक, अब आप देखिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले देखो कि पूरे पूरे कितने इंटरवल हैं, तो 1 2 3, तो एक होगा हमारा 30 का, तो 3 कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, मतलब मिनिमम 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखो पिछली बार क्या हुआ था, घंटे का कांटा इस तरफ तो जितना चला था वो जोड़ना था। अब देखो यहाँ से हमको अब इतना एंगल और चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का तो हम काउंट कर चुके हैं। ये पूरा इंटरवल 30 का होता है। अब आप ये देखो कि 5 बजकर कितना टाइम हो गया है, 45 मिनट। तो ये जो घंटे का कांटा है 45 मिनट में कितना डिग्री आगे बढ़ गया होगा, तो 45 का आधा कर दीजिए, 45 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया, 22.5। लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक खिसक गया है, भाई घड़ी ऐसी ही चलती है ना। तो यहाँ होगा, यहाँ से 45 मिनट में 22.5 डिग्री खिसक गया है, लेकिन हमको तो वो डिस्टेंस चाहिए जो अभी उसने खिसकी नहीं है, जो अभी उसने ट्रेवल नहीं की है। तो यदि ये पूरा हमारा कितने का है, 30 डिग्री का, 22.5 वो चल चुका है, तो अब ये कितनी होगी डिस्टेंस, 30 से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 7.5। क्या करेंगे हम, 30
माइनस 22.5, तो कितना आ जाएगा 7.5 आएगा। तो हमारे पास 90 डिग्री पहले से ही था, 7.5 एक्स्ट्रा मिल गया हमको, तो कितना हो जाएगा 97.5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों की रिवीजन के लिए रखा है मैंने। कैसा, यदि किसी घड़ी में 12:20 हो रहे हैं तो एंगल निकालना है हमको, तो आप इसको पॉज करके निकाल के देखना, नहीं बनेगा फिर देखना आप कैसे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब 12:20, 20 मिनट मतलब मिनट का कांटा कहाँ पर, 4 पर, और 12 बजकर हो गए, इसका मतलब घंटे का कांटा कहाँ पर होगा, 12 और 1 के बीच में होगा, कहीं भी हो हमको उससे कोई मतलब नहीं। अब आप देखो कि पूरे पूरे कितने हमारे पास इंटरवल बचे हुए हैं, तो एक ये पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, तो कितने, 3। एक होता है हमारा 30 डिग्री का, तो 3 कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। अब 12 बजे घंटे का कांटा यहाँ होगा, अब थोड़ा आगे पहुँच गया है क्योंकि 12:20 हो गए। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल तो निकाल लिया, ये कितना है 90 डिग्री। अब इतना और बचा है, तो इतना कैसे निकालेंगे, तो आप ये देख लो 12 से कितना आगे वो बढ़ गया है। तो 20 मिनट में 20 का आधा मतलब कितना, 10 डिग्री आगे बढ़ गया होगा घंटे का कांटा। और ये पूरा इंटरवल कितने का होता है, 30 डिग्री का। 30 में से यदि वो 10 बढ़ गया है तो हमको तो अभी जो नहीं बढ़ा है वो चाहिए ना, तो 30 में से 10 माइनस कर दो, कितना बचेगा, मतलब 20 डिग्री हमको इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो 90 में प्लस 20 करोगे कितना आ जाएगा, 110। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि हमारा मिनट का कांटा बिल्कुल एक जगह स्टेबल था, जैसे 20 मिनट, 30 मिनट, तो या तो 4 पे या 6 पे या 2 पे था। अब लेकिन यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला, 4:47, 47 मिनट। अब हमको क्या हो, 45 से 2 एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक अपन केवल घंटे के कांटे का डेविएशन काउंट करते थे, क्योंकि मिनट का तो कहीं रहता था तो वो पूरा पूरा काउंट होता था। लेकिन इस बार क्वेश्चन में उनने 47 दे दिया, मतलब हमको मिनट के कांटे का भी काउंट करना पड़ेगा, मतलब वो जो मैंने 6 डिग्री का बताया था आपको वो भी देखना पड़ेगा। चलो तो देखते हैं, 4 बजकर है, इसका मतलब 4 से आगे कहीं बढ़ गया होगा घंटे का कांटा। 47 मिनट है, अब एग्जैक्ट बनाना है मिनट का कांटा, हमेशा याद रखना। तो ये हो गया 46 मिनट और ये हो गया 47 मिनट। तो अब सीधा हमने यहाँ से मिनट का कांटा ये बना दिया, मिनट का कांटा बन गया। ये बज गए हमारे 4:47, 447। अब मैंने सबसे पहले बोला था कि जो आपके पास बिल्कुल सही सलामत है वो उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4, ये देखो पूरे पूरे हैं हमारे पास। और एक होता है कितने डिग्री का, 30 का, तो 30 के हिसाब से हमारे पास 4 हैं, तो वो कितने डिग्री हो गए हमारे, 120 डिग्री। तो सीधे सीधे हो गए, मतलब मिनिमम हमारा 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल काउंट कर लिया। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, घंटे का काउंट कर रहे थे, तो अभी हमको इजी वही पड़ेगा। चलो पहले घंटे का कर लेते हैं। अब देखो 4 बजे तो यहाँ होगा वो, 4 से कितना आगे बढ़ गया पहले हम ये देख लें। तो 47 मिनट्स हुए, तो कितना आगे बढ़ा होगा, मैंने बोला था 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 47 मिनट में 47 का आधा मतलब कितना, 23.5, इतना हुआ। तो अब आप ये देखो कि ये पूरा होता है 30 डिग्री का, ये बढ़ गया कितना, 23.5, लेकिन हमें तो ये वाला चाहिए ना जो अभी बढ़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 30 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 30 माइनस 23.5 कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। तो ये 6.5 हमको इसमें ऐड करना है। अब अभी तक मिनट का हमने देखा नहीं था, अब अपन मिनट का और देख लेते हैं। देखो यहाँ तक हम काउंट कर चुके हैं, सिर्फ ये और देखना है। तो देखो मिनट यहाँ से, मिनट का कांटा यहाँ से कितनी दूरी पर है, पहला ये दूसरा ये, और मैंने बताया था एक का डिस्टेंस कितना होता है 6 डिग्री, तो 2 का कितना हो जाएगा 12। तो आप इसमें 12 डिग्री और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8.5, ये 3 और ये 1, तो 138.5। ये आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझिए क्या किया हमने, 4:47 बिल्कुल एग्जैक्ट बजा दिए हमने, घंटे का कांटा 4-5 के बीच में,
मिनट का कांटा लेकिन बिल्कुल 47वें मिनट पे। 4 हमारे पास पूरे पूरे थे, हमने काउंट किए, 120 डिग्री ये हो गया। घंटे का कांटा 47 मिनट में कितना बढ़ गया वो देख लिया, तो कितना बढ़ा 23.5। लेकिन अब हमको वो चाहिए जो अभी उसने तय नहीं की है, क्योंकि हमको एंगल ये वाला निकालना है। तो हमने देखा तो कितना नहीं बढ़ा था, 6.5, तो हमने ये भी ऐड कर दिया। फिर हम यहाँ आए तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा हो गया, अब इतना और देखना है, तो 6 और 6 12 डिग्री ये हो जाएगा हमारा, वो भी ऐड कर दिया, तो 138.5 हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, तो ये भी लगभग पिछले जैसा ही है। 9:22 बोला है, तो ये 20 मिनट यहाँ पे होंगे, 21 और ये 22। तो हमने क्या किया, मिनट का कांटा बिल्कुल एग्जैक्ट 22 पे ला के रख दिया। ठीक, घंटे का कांटा 9 और 10 के बीच में कहीं भी होगा, हमें कोई मतलब नहीं, जहाँ भी होगा देखेंगे। ये हमको एंगल निकालना है। अब आप देखो कि पहले पूरे पूरे कितने इंटरवल है हमारे पास, तो एक ये वाला पूरा, 2 3 4, 30 का एक इंटरवल, तो 4 कितने के हो जाएंगे, 120 डिग्री के। अब हमको क्या करना है, घंटे का करते आए हूँ, तो इस बार क्या है, ये हमारा घंटे का है, ये मिनट का है। आप भूलें ना तो लिख लीजिएगा, बाकी धीरे धीरे आपको बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हमको ये देखना है कि ये कितना आगे बढ़ा है। भाई एंगल यही काउंट करना है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, तो 9 से कितना आगे बढ़ा होगा, ये देखो 22 मिनट में कितना बढ़ गया होगा, 22 का आधा 11, तो वो भी हमने ऐड कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा करना है हमको मिनट में, जो अभी आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि ये तो ऐसा चलेगा ना, यहाँ से यहाँ तक आ गया है। अब देखो हमको क्या बोला है, 22 मिनट, मतलब ये 21वां ये 22वां। मैंने बोला था एक 6 डिग्री का होता है तो 2 12 का हो जाएगा, लेकिन ये पूरा कितने का है, 30 डिग्री का। हमको चाहिए वो जो अभी उसने ट्रेवल नहीं किया है, 12 डिग्री वो चल चुका है, 30 में से तो बचा कितना, 18 डिग्री। ये ऐड कर दो, आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 149। यकीन मानिए 10 सेकंड में आंसर आएगा आपका। बनाना उतना ही है जितना ज़रूरी है, और तुरंत जैसे आप काउंट करना शुरू करोगे, 1 2 3 4 120 ये हुए, 22 मिनट में 11 आगे बढ़ गया तो 11 ये हुआ, और ये 12 2 मिनट में 12 चल गया होगा, बचा 18, वो हमको ऐड करना है, तो 149 डिग्री हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आगे भी आपको वीडियो, अभी इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हम देखेंगे कि 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, वो 90 डिग्री का कब बनेगा, कब वो पैरेलल होती हैं, सारी चीज़ें, मतलब संपाती संरेखीय वगैरह वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपके लिए, तो उसमें मैं सब कंप्लीट करा दूंगा। तो देखते रहिए वीडियो। जय हिंद।